ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा था बहुत बढ़िया। उसमें कल हमने बात की थी निधत्ति निकाचित कर्म के बारे में। हमने एक चक्रवर्ती का जो पद की बात की थी कि वो किस जाति का है। आज हम वहीं से शुरू करेंगे। देखो पेज नंबर 71 पे हमने पढ़ा था। बल्कि अपन शुरू करेंगे पेज नंबर 70 से। वो 70 में पेज नंबर था, वो क्या बताया था उन्होंने। शास्त्र श्रवण तत्व चिंतन तत्व निर्णय भेद ज्ञान के कारण से कर्म की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। नया बंध भी कम स्थिति वाला होता है। इन्होंने उत्कर्षण अपकर्षण का उदाहरण दिया था। मैंने बहुत पाप किया है और उस कारण बहुत पाप कर्म बांधे हैं कहकर शोक करना भी ठीक नहीं। सामने पढ़ा। निधत्ति निकाचित के बारे में अपन ने दो कैटेगरी पढ़ी थी, जिसमें संक्रमण और उदीर्णा ना हो पाए उसको निधत्ति कहते हैं, और जिसमें संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण और अपकर्षण ना हो पाए उसे निकाचित कहते हैं। जिस रूप में इन प्रकृतियों का बंध हुआ था उसी रूप में वे उदय में आती हैं, अर्थात उनका फल उसी रूप से मिलता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहीं क्वालिफाई नहीं किया कि ये जो उदीर्णा वगैरह जो होती है वो खाली जो है पाप प्रकृतियों की होती है, पुण्य प्रकृतियों की नहीं होती। जैसा कि कल वो मीना जी पूछ रही थी, मैंने उसमें गोमट सार जी में देखा संविज्ञान चंद्रिका जो उनकी उज्ज्वला शाह की, वो भी मैंने देखा। तो उसमें ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, क्योंकि परिभाषा जो अपन ने पढ़ी थी पेज नंबर 62 पर उदीर्णा की परिभाषा ये लिखी है। उदीर्णा तीसरे पैराग्राफ में, उदीर्णा उदयोन्मुख कर्म जल्दी उदय में आने को उदीर्णा कहते हैं। उसकी आगमोक्त परिभाषा है उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना और जल्दी उदय में आना, इसे उदीर्णा कहते हैं, है ना। ये उन्होंने परिभाषा दी है, और भी जगह ऐसी परिभाषा लिखी है। तो इसमें कहीं ऐसा क्वालिफाई नहीं किया कि उदीर्णा खाली अशुभ कर्मों की होती है, शुभ कर्मों की नहीं होती। तो एक तो ये बात है। दूसरा, मीना जी है ना उधर? मीना जी है तो सही है। तो एक तो अपन ने ये बात देखी थी उसमें, और दूसरी बात ये है कि जो 8 श्रेणी चढ़ने के बाद 8वें गुण स्थान के बाद से 8 से और 10वें गुण स्थान तक ये निधत्ति निकाचित जो है कर्म जो है जितने भी होते हैं वो चले जाते हैं। उसके ऊपर के जो गुण स्थान होते हैं 9वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स, उसमें जो भी कर्म रह जाते हैं वो सारे इस जाति के होते हैं कि उसमें निधत्ति निकाचित नाम के आते ही नहीं। मतलब जो भी उदय में आएंगे उस काल में 9वें गुण स्थान के बाद में उन सब में सारे ही दशकरण जो होते हैं उनमें उदीर्णाएं भी होती हैं, उनमें जो है संक्रमण भी होता है, ये सब होता है। तो जो जिनमें ये उदीर्णा आदि नहीं होती, जो निधत्ति निकाचित जाति के जो कर्म बताए हैं वो खाली 8वें गुण स्थान से नीचे के गुण स्थानों में ही होते हैं, उसके ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होते। इसका मतलब है उसके बाद में वो सारी पुण्य प्रकृतियां, देखो एक बहुत बढ़िया उदाहरण अभी मेरा बहन जी से भी चर्चा हुई थी, एक सबसे अच्छा उदाहरण है समुद्घात का। जब केवली समुद्घात होता है और आयु कर्म तो रह गई कम और बाकी के 3 अघातीय कर्मों की स्थिति अभी ज्यादा है। आयु रह गई कम और नाम गोत्र और वेदनी, ये 3 जो है साता रूप में ही उदय में आ रहे हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं केवली की। साता तो है नहीं, साता वेदनी का उदय काल चल रहा होता है, उच्च गोत्र में है, और नाम कर्म की भी सारी शुभ प्रकृतियां हैं। तो उन शुभ प्रकृतियों का जो जब केवली समुद्घात होता है उनके द्वारा उनको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके कितने ले आते हैं उनको अपने आयु कर्म के बराबर।
तो ये जो घटना है वो पुण्य प्रकृतियों को घटाने वाला यानी उदीर्णा लाने की घटना है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी पुण्य प्रकृतियों में ऐसा नहीं है कि उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती। कुछ कुछ ऐसे कर्म हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया अगले पेज पर, चक्रवर्ती का पद का अपन ने कल पढ़ा था। तो इसलिए वो कंसेप्ट जो है कि सारी कोई भी पुण्य प्रकृति का जो है बदल करके तो उदीर्णा नहीं होती, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अरे तो समुद्घात में जो प्रकृति जो उसके आयु कर्म के बराबर लाते हैं तो उदीर्णा कहेंगे उसको अपन। उदीर्ण ही तो है, आप क्या कहोगे इसको, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे आप इसको? पूछ रही हूँ मैं तो। नहीं, ये 10 करण अपने पास है, इससे 11वां करण तो है नहीं, ठीक है ना, संक्रमण हो नहीं सकता वो। हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण हो, अपकर्षण आप कह सकते हो, उनका अपकर्षण उत्कर्षण हुआ। अपकर्षण ही कह सकते हैं। उदीर्णा तो मेरे को नहीं लग रहा, उदीर्णा तो कैसे होता हो। देखो, जिस काल में उदय चल रहा है, अपन ने एक परिभाषा क्या पढ़ी, उदीर्णा उन्हीं कर्मों की हो सकती जिनका उदय चल रहा हो। जबकि ये जो उत्कर्षण अपकर्षण ये कब होते हैं, जिनका उदय नहीं चल रहा है, जो अभी बंद अवस्था में ही है। अच्छा, ठीक। ये एक क्वालिफिकेशन है उसमें। तो देखिए पेज नंबर 71 पे अपन ने पढ़ा था कि ये जो निदत्ति निकासित कर्म है, ये हमेशा जो है वो अपन को बुरे ही हो ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सब ये जो उदीर्णा है, जो मतलब बड़े हायर गुण स्थान वाले हैं या जो मुनि वाले रास्ते पे चल रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है या गृहस्थ के लिए, शावक के लिए भी एप्लीकेबल है? देखिए, मतलब वो भी करेगा क्या, मतलब एक्चुअली जो अगर अगर पाप कर्म का जल्दी उदीर्णा क्यों करना चाहेगा वो, कि जल्दी आ जाए वो? मतलब अगर मुनि वाले रास्ते चल रहा है तब तो वो चाहेगा भाई जल्द से जल्द निर्जार हो जाए कर्मों की, हाँ, और वो गुण स्थान चढ़ जाए जल्दी। जी। अब जिसको गुण स्थान चढ़ने की कोई ऐसी खास रुचि नहीं है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, ये मैंने सोचा था इस बारे में मैंने सोचा कि जो चल मिथ्यात गुण स्थान से ही शुरू हो जाते हैं ये 10 करण, और हाँ, मिथ्यात गुण स्थान वाला क्यों चाहेगा, वो ना तो पुण्य को कम करना चाहेगा ना पाप को कम करना चाहेगा, मतलब हाँ, जल्दी गिराना चाहेगा, हाँ, जल्दी। है ना। लेकिन क्या देखो, बहुत सारे जीव के भाव ऑटोमेटिक होते हैं कि जिस समय जीव को कोई मुसीबतें आ रही हैं और वो जीव जो है भव्य जीव है, उसको आगे की जो है और जो अच्छा होना है उसके लिए, तो इसकी बजाय कि वो कर्म जो है मैंने 10 साल के लिए बांधा था, अशुभ की अपन बात करें, 10 साल के लिए स्थिति उनकी आती तो वो 10 साल तक आपको निरंतर फल देते, और उसकी बजाय अगर मैं जल्दी निबट लूं, वो कर्म जो है मेरे 1 साल में ही पूरे होकर के निबट जाए, भले ही एक साथ मेरे ऊपर विपत्ति आए, लेकिन जल्दी मैं निवृत्त हो गया और 10 साल तक के लिए बुक नहीं रहा, तो ये एक अच्छी स्थिति है ये, ठीक है। जैसे आपको कहीं मुंबई में बरसात होती रहती है और आपको मालूम पड़ा कि आप 6 घंटे तक रुक गए हैं बरसात की वजह से, बरसात जिस रफ्तार से हो रही है आप 6 घंटे तक नहीं निकल सकते, लेकिन कुछ ऐसा आपका जो उदय आया, जो भी उदय प्रकृति में घटित हुआ कि वो बादल जो है बहुत जल्दी बरस गए, बहुत उनका कंडेंसेशन बहुत ज्यादा हो गया, बड़ी बड़ी बूंदें गिरी और वो पूरा बादल खाली हो गया, तो बजाय 6 घंटे वेट करने की हो सकता है आपका 2 घंटे में ही जो है आप निबट जाए बरसात। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जीव को उनके भावों के कारण मिल जाती हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो, हम तो कहते हैं भाई सब जो होना है हो ले, एक तो हम कह रहे हैं जैसे नाश और सवा सत्यानाश, तो हम बोलते हैं कि जो हो रहा है भैया जल्दी निबट जाए, जिससे आगे नहीं रहे, फ्री हो जाए। अभी मैं इस स्थिति में भी हूँ, मैंने स्थिति में कि जो आएगा मैं भोग लूंगा आराम से, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए देखो उसमें बहुत क्वालिफाई किया मैंने, आज बहुत डिटेल में पढ़ा कि जो मिथ्यात गुण स्थान यानी पहले गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक जो है उनमें ये चलती रहती है, उनमें से कुछ जो है प्रकृतियां जो है कम हो जाती हैं, कुछ कैटेगरी जैसे आयु के लिए लिखा है उनके लिए के जो है नहीं होता है, या आपके जो कुछ 2-3 चीजें और उन्होंने लिखी, मनुष्य गति के लिए है, मनुष्य आयु वगैरह के लिए 2-3 गुण स्थानों में वो नहीं होता है, बाकी बायरिंग दैट मिथ्यात्व से लेके 14 गुण स्थान तक ये सारे ही 10 करण जो है वो कार्यकारी रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। इसी तरह पुण्य प्रकृति में जानो कि पुण्य प्रकृति में जैसे अभी वर्तमान में मान लो हमारी स्थिति चल रही है, अभी भले ही हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं, लेकिन इतना चिंतन हमारा उस लेवल का आ गया कि हम भी नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ रगड़ते रहे पुण्य भोगने के चक्कर में। अभी हमारे पहले गुण स्थान है, लेकिन मेरा चिंतन है हमारा ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं रहना संसार में ज्यादा है, पुण्य भोग के क्या करूंगा। तो जिस समय मेरा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तब तो कुछ होगा ही होगा काम, इस समय भी मेरे कर्मों में हलचल मच सकती है जो बंधे हुए हैं। पुण्य की प्रकृतियों में जो उदय में आनी अभी आई नहीं है, तो उनमें भी इस तरह के संक्रमण आदि हो सकते हैं।
तो चलिए आगे चलेंगे अपन। उन्होंने बहुत सारी उदाहरण दिए। चक्रवर्ती का पद महान पुण्य के उदय में प्राप्त होता है। यह पुण्य इस जाति का है कि उसे भोगना ही पड़ता है। निधत्ति निकाचित प्रकार का पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, उसमें से छुटकारा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, पुण्य भोगना पड़ेगा, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। जनरली पब्लिक ऐसी सोचेगी, जिन्हें पुण्य जो है भला लगता है। पुण्य भी क्या है, एक तत्व वो है ना, हमारा 7 तत्वों में से 9 पदार्थों में से एक पुण्य भी एक पदार्थ कहा जाता है। और पुण्य प्रपुण्य बंद होना, पाप बंद होना, पुण्य बंद होना, दोनों में बंद शब्द का प्रयोग आता है। तो बंद तो किसी भी जाति का हो, मोक्ष जाने वाले के लिए वो स्वीकार्य नहीं है। तो बोल रहे हैं कि देखो तो सही, पाप कर्म भोगना पड़ेगा कहने पर यह जीव घबरा जाता है और पुण्य कर्म भोगना ही पड़ेगा कहने पर खुश हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि पुण्य बंध को उसने अच्छा माना। यह उसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। ये बंध ही है ना, जिसकी एक भी तत्व संबंधी भूल रहेगी उसकी सातों ही तत्व संबंधी भूल होती है। अगर हमने उसमें सही नहीं समझा बंध तत्व का, तो हम कुछ चीजों को बनाए रखना चाहेंगे, कुछ चीजों को बांधना रखना चाहेंगे, तो फिर निर्जरा कैसे होगी? तो सारे तत्व जो है वो गलत सेट हो जाएंगे। हमारी मनुष्य आयु पलटकर त्रियंच आयु नहीं होती, ये अच्छा है कि बुरा? ये बोल रहे हैं निधत्ति निकाचित हमेशा बुरे नहीं होते। तो ये जो अगर है और व्यवस्था क्या है, नहीं तो हमारी मनुष्य आयु जो हमने बांध रखी थी जो हमें इस भाव के लिए, और जन्म लेने से पहले ही बदल करके जो त्रियंच में हो गई। तो इतना हमने पुण्य के कारण जो कुछ भी पुरुषार्थ किया जिसके कारण हमारा वो मनुष्य आयु का बंध हुआ था, वो पहले ही पलट गई। तो ऐसा होता नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा, ये निधत्ति निकाचित के उदाहरण दिए हैं। हमारी मनुष्यायु पलटकर त्रियंचायु नहीं होती, ये अच्छा है कि बुरा? आयु कर्म की उदीर्णा यानी कदली घात होकर जल्दी मरण नहीं होता, इसे हमने अच्छा माना या बुरा? है ना, क्यों? सभी के तो होती नहीं, इसलिए सबको उस जाति की जो प्रकृतियों का बंध नहीं होता, इसलिए उनका कदली घात नहीं होता। जिनको हो जाता उनका कदली घात होता है, अकाल मृत्यु होती है। इसलिए किसी भी सुनी हुई बात पर अंधविश्वास ना रखना, परंतु ग्रंथों के आधार से, शास्त्रों के कथन के आधार से उस उक्ति का सच्चा अर्थ समझना चाहिए। अब हमें ग्रंथों के आधार से अध्ययन करना सीखना होगा, ठीक है ना। कर्म की ये 10 अवस्थाएं जानने के बाद सवाल उठेगा कि शास्त्र में तो कर्म का क्षय या क्षयोपशम होता है, ऐसा कथन बारंबार आता है, परंतु इन 10 अवस्थाओं में तो उनका नामोल्लेख भी नहीं है। उन्होंने कर्मों का क्षय किया, उन्होंने कर्मों की निर्जरा की, या कर्मों का क्षयोपशम किया, ये तीनों शब्द यहाँ आए नहीं। ये 10 करण में जो अपन ने पढ़े, उदय उदीर्णा आदि, तो बोल रहे हैं कि ये क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि सुनो, कर्म का क्षय होना, इसका अर्थ है कर्म का अकर्म रूप हो जाना। क्षय का अर्थ क्या है? क्षय का मतलब ये नहीं है कर्म को उठा के पटक दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया, हथौड़ी लेकर के आए, है ना। क्षय करने का अर्थ क्या है? कि वो उनमें जो चार्ज था, जो फल देने की जो शक्ति थी, वो समाप्त हो गई, वो डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होना कहें, निर्जरा कहें, या उनका क्षय कहें, एक ही बात है। और वो उदय पूर्वक होता, उदय पूर्वक भी हो जाता ना। जैसे कर्मों का उदय हुआ, अर्थ क्या हुआ? वो खिर गए, फल देकर के खिरे। कर्म का क्षय होना, इसका अर्थ है कर्म का अकर्म रूप होना। कर्माण वर्गणाओं से कर्म बनता है, कर्म रूप अवस्था पलटकर यह कर्म पुनः कर्माण वर्गणा रूप या अन्य पुद्गल रूप होता है, तब उस कर्म का नाश हुआ कहते हैं। अर्थात कर्म का उदय होने पर वह अपनी कर्म रूप अवस्था बदल कर कर्माण वर्गणा रूप हो जाता है। बदलियां होती ना, बादल बरसात के दिनों में पूरी भरी हुई काली बदली, और जब वो बरस जाती तो कैसी हो जाती है? बादल तो अभी भी है, लेकिन वो कहते हैं, अपन देख के बता देते हैं कि अब इनमें पानी नहीं है। तो उसी तरह से उनका अंदर का जो मसाला है, वो अनुभाग जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात कर्म का उदय होने पर वह अपनी कर्म रूप अवस्था बदलकर कर्माण वर्गणा रूप होता है। ये वर्गणाएं वहीं पर जीव प्रदेशों में पड़ी रहती हैं या अन्यत्र जाती हैं, परंतु अब उनका जीव के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। हो सकता है वो फिर से आपके कर्म का उदय पा करके वही मटेरियल जो पड़ा हुआ था डिस्चार्ज होकर के, जैसे वो बादल खाली हो गए थे, वही फिर से चार्ज हो सकते हैं।
तो इसलिए उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वहीं के वहीं चार्ज हो सकते हैं, वो पड़े रहते हैं। लेकिन जब तक आपके भावों का उदय नहीं मिलेगा वो चार्ज नहीं होंगे। जब किसी भी कर्म प्रकृति का सत्ता में से पूर्ण नाश हो जाता है तब उसे क्षय कहते हैं। इसलिए कर्म की उदय अवस्था में क्षय भी गर्भित है ना। कर्म की निर्जरा हुई ऐसा कथन भी बारंबार पढ़ने में आया है। उसका अर्थ देखते हैं। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म खिर जाता है, परंतु उसी समय उसका फल जीव को प्राप्त होता है, इसे उदय कहते हैं। निर्जरा में भी उदय है ना, अगर वो फल दे करके जाता है तो हम उसको उदय कहते हैं, और अगर बिना फल दिए जाएगा तो उसे निर्जरा कहते हैं। लेकिन गया तो कर्म दोनों कंडीशन में। जीव उसमें सुखी या दुखी होता है तब उसे कर्म का उदय अर्थात अनुभाग का उदय कहते हैं। हम सबको कर्म के उदय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अपन ये पढ़ेंगे आगे कि उदय और निर्जरा में क्या फर्क है। उदय हम सबको हो रहा है और उदय होने में हम दुखी सुखी होते हैं। रोग हो गया शरीर में तो कर्म का उदय हुआ, कोई धन चला गया कर्म का उदय हुआ, कोई सगा संबंधी बिछड़ गया, कोई प्रतिकूल संयोग मिल गए, ये सारे तो कर्म के उदय के उदाहरण हैं, जिनमें कि जीव जो है, जो अज्ञानी है, वो उसमें दुखी सुखी होते हैं। और इस जाति की निर्जरा हम सबको होती रहती है। वो कर्म आया, फल दिया और चला गया, लेकिन हमने उसी समय नए कर्म बांध लिए, इसलिए उसको निर्जरा नहीं कहा जाता। कहेंगे भी तो कैसी निर्जरा कहेंगे, अपन देखो आगे पढ़ते हैं। परंतु इसमें लिखा उसमें सुखी या दुखी होता है तब उसे कर्म का उदय कहते हैं। परंतु यदि जीव उसमें ना जुड़कर शुद्धोपयोग में रहा तो उसने कर्म के फल को स्वीकारा नहीं, इसलिए अनुभाग उदय हुआ नहीं, परंतु स्थिति उदय, प्रकृति उदय और प्रदेश उदय तो हुआ। कर्म अकर्म रूप हो गया, इसलिए इसे निर्जरा कहते हैं। ये बोल रहे हैं जो निर्जरा का और उदय में क्या फर्क बताया कि इसमें वो जो ऊपर के ज्ञानी होते हैं, जो शुद्धोपयोग में रहते हैं, उनको उन अवस्थाओं में भी बहुत सारे कर्म जो है उदय में आते हैं, लेकिन उदय में आते हैं और उनके तप के प्रभाव से वो जल्दी से या उसी समय उसी काल में उदय में आते, थोक के भाव में उनकी जो खिरना होता, लेकिन वो उनमें उदय के समय होने वाले किसी भी फल से वो प्रभावित नहीं होते, इसलिए कोई नए कर्म बनते नहीं है, कोई राग द्वेष के परिणाम उस काल में होते नहीं है। इसलिए जो कर्म खिर गया वो खिर गया परमानेंटली, उसके फलस्वरूप कोई नया कर्म का सृजन नहीं होता, इसलिए वो वास्तव में सत्ता से निकल जाने के कारण उसको निर्जरा संज्ञा दी जाती है। ठीक है सर। कुछ लोग दुख के प्रसंग में शांति पूर्वक दुख सहन करते हैं। देखो एक नई तरह की आपको निर्जरा बताएं, ये तो अभी निर्जरा आपको एक जनरल निर्जरा बताइए, अभी उसको और क्वालिफाई करते हैं। कुछ लोग दुख के प्रसंग में शांति पूर्वक दुख सहन करते हैं, उसमें त्रसित नहीं होते, शोक विलाप आदि नहीं करते, इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो हुई, परंतु मोक्ष मार्ग में यह कुछ काम की नहीं है, इसलिए यह अकाम निर्जरा कहलाती है। हाँ, अकाम निर्जरा अपन ने भी उसमें 6 डाला में भी पढ़ा है कि कितनी बार हमने अकाम निर्जरा करी और हम देव आदि भी बने, है ना। तो इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। निर्जरा तो हुई, परंतु मोक्ष मार्ग में यह कुछ काम की नहीं है, इसलिए यह अकाम निर्जरा कहलाती है, बिना काम की निर्जरा। हाँ, वो कैसे बिना काम की है? परंतु आत्मलीनता द्वारा अर्थात शुद्धोपयोग द्वारा जो निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक की निर्जरा है, इसे सकाम निर्जरा कहते हैं। संवर और निर्जरा दोनों को मोक्ष मार्ग कहा है। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा में ये फर्क उन्होंने बताया। अकाम निर्जरा कैसी होती है? जैसे आपको बहुत जोर से भूख लगी और आपको कुछ खाने को नहीं मिला उस दिन, तो आपने धैर्य धारण किया कि भाई साहब कोई बात नहीं, अपन ऐसे भी तो नहीं खाते, कई बार नहीं मिलता, अपन आज चलो उपवास ही हो जाएगा ऐसा मान लेते। कोई आपने संकल्प पूर्वक नहीं किया, पहले से कोई तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे संयोग जब बने तो उनमें बहुत दुखी नहीं हुए। आपने उस काल में उसको, वो वैसी क्षमता भी नहीं है जो मुनियों को होती है, वो तो अलग जाति की होती है, उन्होंने शरीर को ही अपना नहीं माना। अपन ने क्या माना कि जो अभी संयोग हमें नहीं मिले हैं,
अब नहीं मिले तो नहीं मिले हैं, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा हमको बहुत रागी द्वेषी नहीं होना। तो ये हम जहाँ जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक जब उनको सहन कर लेते हैं तो वो उससे क्या होता है कि किंचित पुण्य का बंध होता है। आप देखो बहुत सारे जो लोग अपन पढ़ते हैं ना कि वो जो 9वें ग्रेवियर तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं। 9वें ग्रेवियर कहाँ है? 16वें स्वर्ग से ऊपर। तो उतने ऊपर तक जीव कैसे चले जाते हैं? आप बोल रहे हो सम्यक दृष्टि हुए नहीं, तो उन्होंने कुछ तो किया ही होगा ना। उन्होंने बहुत सारे जो हैं जो व्रत उपवास नियम आदि भी जो पाले हैं बिना वेद विज्ञान के, उनके कारण उनका बहुत सारा पुण्य संचय होता है। वो बहुत उच्च कोटि का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना तो होता है कि वो 9वें ग्रेवियर में मिथ्या दृष्टि देव बन जाते हैं। दूसरी जो दर्शन के जो देव हैं, दर्शन में जो पंचाग्नि तप आदि करते हैं जो, वो भी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भले आप जो है अभी पहले गुण स्थान में ही क्यों ना हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप समता से सहन कर लेते हो। समता की मैंने कई आपको तरह की वो लेवल बताया। यहाँ समता कौन सी है? किसी को जो है ऐसी पत्नी मिल गई या ऐसा पति मिल गया जो कि जिसका व्यवहार जो है वास्तव में भूमिका के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन वो जीव जो है उनको सहन करते हैं कि ठीक है साहब, जैसा मेरा कर्म का उदय था मिल गया, ठीक है। उसको उस जाति की समता तो नहीं कहेंगे जो अपन मुनियों की कहते हैं, लेकिन ये इस अपेक्षा से कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, संतुष्ट हो गए। तो जो संतुष्टि के जो भाव हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जो संतुष्ट रहते हैं, वो सब अकाम निर्जरा की कैटेगरी में आते हैं। उनसे कुछ पुण्य लाभ भी होता है, और नए कर्म जो है वो अगर बंधे भी तो बहुत कम बनते हैं आपके भावों के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शनेटली। इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। देखो उन्होंने लिखा ना, कुछ लोग दुख के प्रसंग में शांति पूर्वक दुख सहन करते हैं, उसमें त्रसित नहीं होते, शोक विलाप आदि नहीं करते, इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो हुई परंतु मोक्ष मार्ग में ये कुछ काम की नहीं है, इसलिए यह अकाम निर्जरा कहलाती है। परंतु आत्मलीनता द्वारा, मतलब वो मोक्ष मार्ग में आपको उसका मोक्ष जाने का साधन तो नहीं होगी, लेकिन पुण्य तो बनता है उसमें ना। लेकिन अब जो कौन सी है वास्तविक निर्जरा किसे कहेंगे? जो संवर पूर्वक होती है, ये क्वालिफिकेशन लगा लेना, क्योंकि निर्जरा देखो और आगे आएगा। परंतु आत्मलीनता द्वारा अर्थात शुद्धोपयोग द्वारा जो निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक की निर्जरा है, इसे सकाम निर्जरा कहते हैं। संवर और निर्जरा दोनों को मोक्ष मार्ग कहा है। हमारे जो 7 तत्व है ना, उसमें संवर निर्जरा आता है, तो संवर पूर्वक ही निर्जरा होता है। अब निर्जरा अन्य 2 प्रकार से भी कही जाती है। अब थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाँ बोलिए। जैसे काम निर्जरा में भी तो संवर हो रहा है, क्योंकि आपने उसमें सुख दुख के भाव लाई नहीं आप उसमें। अब देखो ऐसा है कि ये जो परिणाम बड़े सूक्ष्म होते हैं ललित जी, जिस समय जो जीव ऐसे संतुष्टि के भाव लाता है, लाने की कोशिश करता है, अब जो मिल गया ठीक है साहब क्या करें, तो उस समय भी उसके जो है राग आदि पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, उनमें संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भेद विज्ञान पूर्वक कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, इस जाति का जो है ना, मैं ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, जो घटनाएं हो रही हैं किसी और में हो रही हैं, इस जाति का चिंतन अकाम निर्जरा में नहीं चलता। वहां तो जो परिस्थितियां उनसे समझौता करने के भाव होते हैं, उनमें किंचित राग द्वेष सम्मिलित रहता ही रहता है ना, राग द्वेष जाता नहीं। अपन तो इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ उन मुनियों का जो कि द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं और आगम में लिखे हुए अनुसार 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आचार्य भी बन गए सब तरह से, जैसा आगम में दिया, कोई शिथिलाचार नहीं है। आप उनकी भाव भंगिमाओं से या उनके चारित्र को देखकर, बाह्य चारित्र को देख करके निर्णय नहीं कर सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है या जो है इनके कोई और कुछ इनके अंदर सोच है। लेकिन वहां सोच क्या चल रही है, शास्त्रों में लिखा है सिद्धांत, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उनकी सोच ये चल रही है कि मैं मुनि हूँ या मैं आचार्य हूँ, तो अच्छा लगेगा कि मैं अपने पद से जो है भ्रष्ट हो जाऊं, दिख जाऊं, लोग क्या कहेंगे, इसलिए जो भी संकट आ रहे हैं मुझे सहना है। लोगों को जो है ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वास्तव में मुझे भेद विज्ञान नहीं है, चिंतन नहीं है, और मुझे तो मुनि बना हूं
तो इस पद के हिसाब से 28 मूल गुणों का बिल्कुल अक्षर से पालन करना है, और वो सारी क्रियाएं मुनिवत करते हुए ही दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा वेद विज्ञान उनको नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुनि कौन है? मुनि तो उस पदवी का नाम है जो शरीर बना है, बाह्य वेशभूषा है। वो मैं शरीर ही नहीं हूं तो मुनि जो है कौन है? तो वो जो बाह्य अवस्थाओं में जो उनमें अहम पना है, वो उनका जो एकत्व पना है, वो एकत्व पना उनको वास्तव में चूंकि सम्यक दृष्टि न होने के कारण वो उनमें उस तरह का भेद विज्ञान नहीं होता, और फलतः उनकी वो निर्जराएं भी उस जाति की नहीं होती। सर इसमें एक सवाल है जी। कि विपरीत परिस्थितियों में एक स्थिति ये भी बनती है कि मैं आर्त और रौद्र ध्यान करूं तो कर्म बंद होता है मेरे को, जैसे मिथ्या दृष्टि का अमूमन होता है, कर्म बंद तो होता ही है। बिल्कुल। तो उसके कंपैरिजन में जिस आदमी ने संवार रखा, किसी तरह से आर्त और रौद्र कर्म परिणाम बंद नहीं होने दिया, तो बंद न होने के रूप में जो आप उसको निर्जरा संबंध कर सकते कि बंद नहीं होने दिया, कम से कम उसने इतना वो तो रखा। देखो ऐसा है कि बहुत ये सूक्ष्म पैमाना है। आपने देखा वो जो सुनार के यहाँ की जो तराजू होती ना, वो कितनी सेंसिटिव होती है कि हवा के प्रेशर से ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए वो कांच के उसमें एंक्लोजर में रखते हैं उस तराजू को। देखा ना आपने? जी। इस तरह से जीव जब तक जो है मिथ्या दृष्टि है, तब तक उसके राग द्वेष कतई ना हो ऐसा संभव नहीं। इवन सम्यक दृष्टि होने के बाद भी राग द्वेष बने रहते हैं, हालांकि उनकी जाति बदल जाती है। तो कोई कहेगा काम निर्जरा करते हुए जो मैं संतुष्टि के भाव लाता हूँ, वो संतुष्टि के भाव में सर्वथा राग द्वेष ना हो, तो वो तो फिर समर और निर्जरा वाले हो जाएगा ना, वो कैटेगरी में चला जाएगा सीधा। जी। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन उतना तीव्र प्रलाप नहीं करता, उतना ज्यादा जो है उसमें वो नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, तो कषाय मंद रहते हैं। तो उसका कुछ तो क्रेडिट मिलेगा सर। दे रहे ना क्रेडिट आपको। मंद कषाय के जो परिणाम बनते हैं उसमें पुण्य बंद होता है, और पुण्य बंद होगा ना, में ग्रेवी तक जाता है, और कितना पुण्य दें आपको। ठीक है। इसमें जो आत्मलीनता से क्या ये मतलब है कि जो जीव है जी वो उसको जब कर्मोदय आएगा तो सुख और दुख का उसको ज्ञान में नहीं आ रहा है, उसमें वो आत्मलीनता में इतना है कि उसको सुख और दुख ज्ञान में नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखो ऐसा है बिल्कुल। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी आदमी को पड़ोसी को कुछ हो रहा है और अपने सगे को हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। उसको वो जो उसको बिल्कुल तटस्थ भाव से देगा, कभी मेरा थोड़ी हुआ है कुछ भी, है ना। अपनी कार में भी जैसे जो कोई मैंने कल बताया स्क्रैच पड़ जाए नई कार का, तो अपने को दुख होता है, लेकिन जो ज्ञानी है उनको नहीं होता कि ये परवस्तु है, इनमें होते रहती है टूट फूट, क्या है। ऐसा उसको गज कुमार मुनि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, कि उनको शरीर में ही तो रह रहे थे, वो एकदम से निकट शरीर के अंदर में रहने वाला, उनको सेंसेशन नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शरीर जल रहा है और अपन कहने से उनको एहसास ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। पूरी सेंसिटिविटी है, क्योंकि सारे शरीर के सिग्नल जो है आत्मा के पास ही आते हैं, लेकिन उनमें राग द्वेष होने के और ना होने के कारण ही ये अलग अलग घटनाएं घटती हैं। ये मैं नहीं हूं, एकत्व भाव समाप्त हो गया। ये शरीर है, ये परद्रव्य है, और मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, ममत्व भी नहीं है। ऐसा भाव होते ही ऑटोमेटिकली उस जीव को सामने शरीर जल रहा है, उसको पड़ोसी की तरह लग रहा है। ये भाव शुद्धोपयोग वाले के होते हैं, ऐसा काम निर्जरा वाले के नहीं होंगे। तो ये जो है, अभी देखो एक लाइन इसमें और पढ़ता हूं। निर्जरा अन्य दो प्रकार से भी कही जाती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। शास्त्रों में आपको ये दो शब्द भी मिलेंगे। विपाक यानी कर्म का फल, अनुभाग उदय होकर अर्थात फल देकर कर्म की निर्जरा होना सविपाक निर्जरा है, और फल दिए बिना बिना ही कर्म का खिर जाना अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा समान अर्थी हैं। ऊपर अपन ने बोला था सकाम निर्जरा उनको होता है, शुद्ध उपयोग में होता है, शुद्ध उपयोग के भाव में जो, हाँ, उसी को यहाँ अविपाक निर्जरा कहा। नहीं साहब, इसमें फल तो दोनों में हो रहा है, और शुद्धोपयोग की वजह से जी उनको उसमें राग द्वेष नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हाँ, देखो यही तो फल है। यही है, इसलिए तो
क्या नाम है, सपाक निर्जा, देखो सकाम निर्जरा। लेकिन बाद में आपको बताऊं, बहुत फल अच्छी। फल तो दोनों एक में, जिसमें फल आ रहा है उसमें तो आप उसको महसूस कर रहे हैं और सुख दुख मना रहे हैं, हाँ दूसरे में भी हाँ। फल आ रहा है लेकिन आपने उसको महसूस नहीं किया, महसूस नहीं भावों किया, ने। आप तल्लीन है आप एक्चुअली। नहीं, देखो एक बात मैं आता फल हूँ, तो दोनों में ही आ रहा है फल एक्चुअली। देने का अर्थ क्या है? फल देने का अर्थ बताओ, क्या कोई फल लेके आता है जो आपको भेंट करता है? फल का अर्थ क्या है? फल का अर्थ यह है कि उन कर्मों के उदय काल में जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे शरीर में रोग आ गया, शरीर में जो है और किसी तरह की और जो विपत्ताएं आ गई, या और कोई बाहर में आकर के आपको गाली गलौज करने लगा, ये सारे जो है, और अभी ये फल फल पूरे नहीं हुए, ये तो मात्र वो प्रसंग हुए जो घटित होंगे कर्म के उदय में, लेकिन इनिशिएशन हुआ है। लेकिन उससे आपने रिएक्शन नहीं दिया, आपने उससे राग द्वेष नहीं बना आपका, तो काय का फल? फल का अर्थ क्या है? कर्मों के विपाक में उदय के काल में आने वाली सामग्री या प्रसंगों में जीव के राग द्वेष प्रकट होना, ये फल है ये फल ना? अगर वैसी घटना होती ना मेरे अंदर हुए तो मुझे क्या फल दोगे आप? गाली देने वाले ने गाली दी, भाई साहब आपको इतनी जोर जोर से गाली दी, बुरी बुरी गाली दी, और आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, आप मैंने कुछ फल भोगा ही नहीं। हाँ, नहीं भोगा, मेरे अंदर में उसके अंदर अंदर भी भाव नहीं आए। ऐसा नहीं कि वैसे ही ऊपर से मैंने रिएक्ट नहीं किया और डर के मारे, अंदर ही भाव नहीं आया। तो इसका मतलब हुआ वो उदय होके अपने आप निकल गए। निकल गए। संसारी जीवों के ऐसे निकलते नहीं है, नहीं, आते मतलब अगर ऐसी हो जाता है। अगर शुद्ध भाव रखे, हाँ, शुभ भाव रखे, आपने उनको एब्जॉर्ब नहीं किया, उनकी तरफ परवाह नहीं की, बराबर। तो वो निकल गए, तो उन्हें फल नहीं दिया। ऐसे फल तो जब ही दिया जब आप रिएक्ट किए और आपने और कर्म बांधे। बना लिए, बिल्कुल, ये इसका कंसेप्ट है ना? अगर मैं रागद्वेषी नहीं हुआ, मैंने आपको गांधी जी का एग्जांपल दिया था ना, कि एक अंग्रेज ने उनको जो है लिखित में गालियां दी, लिखित में, ट्रेन में बैठा था बगल में ही, और उन साउथ अफ्रीका में उनको लिखित में 2 पेज में गालियां लिख के दी, गाली, शुद्ध गाली। तो उन्होंने क्या किया, और उनको पकड़ा रहा आराम से, लीजिए ये पढ़िए गालियां जो मैंने आपको लिखी। पिन निकाल के अपने हाँ, जेब उन्होंने में पेन रख ली। निकाला, इसमें बोले पूरे कागज में एक काम की चीज जो है बस ये पेन है, वो निकाल के जेब में लगा लिया और कागज फाड़ के फेंक दिया। अब दुखी होने की बारी उस अंग्रेज की थी। वो बहुत दुखी हो गया, बहुत गुस्सा हो गया कि मैंने आपको एक चीज दी और आपने उसको फाड़ के फेंक दी। मैंने कहा भैया ये जो चीज आपने दी थी ये मेरे काम की थी या तुम्हारे काम की थी? बोले ये आपके काम की थी। तो बोले मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। तो अगर आप ये बोलोगे आपके काम की थी तो आपके पास रखते ना, मुझे क्यों दी? है ना? जो मुझे काम की नजर आई वो मैंने रख ली भैया। तो उसी तरह से ज्ञानी जीव उसको रखता नहीं, वो प्रसंगों में जो कुछ भी उदय हो रहा है उस पर कंसर्न रखता नहीं, इसलिए उसने फल लिया ही नहीं। तो फल मिला क्या? फल बना ही नहीं ना। ऐसे भी फल हो सकते हैं कि जैसे कि जो उदय काल, अब ये अपना जो गजकुमार मुनि का अपन सुनते हैं ना, तो उनका कर्म का ही तो उदय था ना, तो कोई तीव्र उनका पाप का उदय था जिसके कारण की उस जीव ने उनके शरीर में वो सिगड़ी बना दी। उनके उनका अपना जो कर्म का उदय था, लेकिन वो उससे भी प्रभावित नहीं हुए। कर्म के उदय का फल अगर आप देख रहे हैं तो ये भी फल था कि उनका शरीर जल के खाक हो रहा था, लेकिन वास्तव फल तो जब मिलता जब वो उसमें दुखी होते, हुए ही नहीं। तो इसलिए क्या फल दिया? कोई फल नहीं दिया। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना। अभी जैसे बोलते हैं ना कि गरीब आदमी को वो 7.5 का शनि आ गया तो उसका क्या बिगाड़ेगा, तो वैसे ही जैसे स्टेट ऑफ माइंड है अपनी, कि जब अपने पास में स्टेट माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो हमारे को कोई फर्क ही नहीं करता है, तो फिर वो कर्म आए या फल दे और कितने भी फल दे वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे। मतलब ये देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कितनी ताज्जुब की बात है कि जिनका शरीर जल रहा हो और उस काल में भी उनके भाव इतने शुद्ध हों कि उनको केवल ज्ञान हो जाए। कितनी अभूतपूर्व घटना, अपने को सहज ही विश्वास नहीं होता। लेकिन वो सारे जो हैं वीर लोग, जो बहादुर लोग हैं, वो ऐसे ही करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर में जो उपसर्ग हुआ वो कौन सा था? निदत्ति निकाचित जाति का था, जिसे भोग नहीं था। फिर 10 वर्ष इतने सारे भवों में इतनी तपस्याएं की उन्होंने, लेकिन वो कर्म किरा नहीं। वो उसका जो उनका उपसर्ग चलता ही रहा कमठ का, और आखिरी क्षणों में जाकर के वो उपसर्ग दूर हुआ, और वो भी अपनी भाषा में फल देकर।
अपनी भाषा में फल देकर था, उसने पत्थर बरसाए, उसने जो जो उपसर्ग करना था वो सब किया, उसने जितनी उसकी थी औकात थी वो सब कुछ किया उसने। लेकिन पारसनाथ ने कोई बुरा नहीं माना, इतने भावों से नहीं माना, तो आज क्या मानने वाले। इसलिए नहीं मानने के कारण, उन प्रसंगों में ना जुड़ने के कारण, राग देशों से सर्वथा भिन्न हो जाने के कारण उनकी वो सुगति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, नहीं तो कैसे होती। बल्कि देखो एक चीज और बताऊं कि जो जिन जीवों पे उपसर्ग होता है उनको उपसर्ग एक विशेष फायदा देके जाता है। विशेष फायदा क्या देता है कि जिस तरह से अभी अपन कंपनी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये कोई जोर जोर से जो है चिल्लाने लगे तो अपन अपनी वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो बाहर से किसी का टीवी चल रहा है या कुछ फोन चालू हो गया और अपन एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम बढ़ा देंगे। वो उधर से और डिस्टर्बेंस आ गया, अपन और वॉल्यूम बढ़ा देंगे। अब अचानक से वो एक्सटर्नल जो है वो शोर बंद हो गया, तो वो कोई तीसरा आदमी देगा कि भाई साहब इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप। उसको नहीं मालूम कि हम क्यों चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वो चिल्लाहट इतनी जोर की थी कि 3 मील दूर तक के लोगों को सुनाई पड़ रही है, और उसका कारण था वो डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्बेंस के कारण मैंने अपनी इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी। उसी तरह से जब जीवों पर उपसर्ग आता है तो वो अपने अंदर में और गहराई में चले जाते हैं, अपना चिंतन और गहरा कर लेते हैं। फलस्वरूप जब उपसर्ग हटता है तो वो बढ़ी हुई ऊर्जा इंटेंसिटी के कारण केवल ज्ञान हो जाता है। समझ में ना? तो बाकी प्रकृतियां खंड से निजरा हो जाती है। हाँ, मतलब ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो उनका जो विशुद्धि होती है वो इतनी गहरी होती है कि उस उपसर्ग के हटते ही, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, चलेगा उपसर्ग के हटते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उपसर्ग के हटने का अर्थ क्या है कि उन्होंने ये भान कर लिया कि मेरे ऊपर उपसर्ग आया हुआ है, और वो और ज्यादा गहराई में चिंतन में चले गए। ठीक उस शुद्धि और बढ़ गई। हाँ, इंटेंसिटी और बढ़ गई, और अब वो बाहर का एक्सटर्नल जो चीजें हट गई तो वो बढ़ी हुई इंटेंसिटी कहाँ लगेगी, केवल ज्ञान हो। ऐसे तो इसलिए वो ज्ञानी लोग हैं, किसी बात का बुरा नहीं मानते कि भाई साहब ये अगर उपसर्ग नहीं आया होता तो मैं वह ज्यादा सुखी होता, मैं अपने आराम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता, साता के साथ कर लेता, ऐसे भाव नहीं आते। तो एक क्वेश्चन है था यहाँ, हाँ बोलिए। जो 24 तीर्थंकर हुए तो उनको 24 को जो केवल ज्ञान हुआ, तो इसका मतलब उनके अंतिम क्षण में ऐसे पल आए हर एक तीर्थंकर के, नहीं देखो, जब केवल ज्ञान हुआ था। सबके अलग अलग जो है परिस्थितियां होती नहीं, परिस्थितियां अलग होंगी, हैं। मगर ये पीक आया है क्या, पीक में आने के बाद ही उनको केवल ज्ञान हुआ? नहीं देखो, परिस्थितियों का पीक। केवल ज्ञान आने के लिए जो चाहिए, अपने को चाहिए कि वो केवल ज्ञान के अनुरूप भावों में गहराई आए, और उसमें निमित्त कई बार जो है उपसर्ग बन जाता है, कई बार बिना उपसर्ग के वजह से उभाव हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली लाना वो है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो ये एक सिमिली बना रहा था कि जैसे आपने बोला कि एक्सट्रीम एनर्जी आपकी जो भावों की शुद्धता बनी, तो उसका कारण जो उपसर्ग था, या ऐसे ही दूसरे निमित्त कारण बनते होंगे जब उस श्रेणी की विशुद्धता आती हो? सबके अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है, दौड़ में रेस में लगे हुए लोग, दो लोग दौड़ रहे हैं रेस में, एक के पीछे एक बैल लग गया इसलिए वो भागा बहुत तेज और उसने क्वालिफाई कर दी वो लाइन जीतने वाली, और दूसरा जो है सहज में इसलिए भाग रहा है कि मुझे फर्स्ट आना है साहब। ठीक है, अब दोनों को का अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लाइन को पार करना। तो दोनों के निमित्त अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने क्रूड एग्जांपल दिया आपको, लेकिन जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं उन सबको वो पराकाष्ठा पर भाव पहुंचने पर ही केवल ज्ञान होता। उसमें बाहरी निमित्त कुछ भी हो सकते हैं, बाहरी निमित्त का कुछ फायदा नहीं होता। ये मैंने आपको एक सिमिली बताई है, जैसे शास्त्रों में आया कि उपसर्ग के हटते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। वैसे तो सब ये निमित्तिक है, उपसर्ग को उसी काल में हटना था, उसी काल में उनको केवल ज्ञान होना था, ये सब कुछ निश्चित होता है। ठीक है ना? तो मैं उसको इसलिए आपको इस सिमिली को बता रहा हूं कि जिससे जीव उन उपसर्गों से घबराए नहीं। अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं, आपदाओं को अवसर बनाओ कर ले। हमें ये बहुत सारी आपदाएं जीवन में आती हैं, जैसे भी कोरोना काल की आपदा को लोगों ने उसमें अपॉर्चुनिटी में, अवसर में परिवर्तित कर दिया।
कि भाई हम मंदिर नहीं जा सकते तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, हम उतने और ज्यादा काल में उस समय का पूरा उपयोग करके शास्त्राभ्यास कर रहे तो उसका रिवर्स भी तो कर रहे हैं, हैं। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो करने वाले करते हैं, उनका इसी वो उसको अवसर में परिवर्तित किया उन्होंने, उस अवसर में। उनने अवसर में परिवर्तित किया ना, उस नेगेटिव डायरेक्शन। सही बात। तो ये अंकल जी, ये दो निर्जरा हैं, जैसे अपनी एक अकाम निर्जरा है, एक सकाम निर्जरा है। तो आपने बताया सकाम निर्जरा जो है वो शुद्धोपयोग के द्वारा होती है, तो जो अकाम निर्जरा है वो शुभोपयोग के द्वारा होती है क्या? हाँ बिल्कुल, शुभोपयोग आप कह सकते हो, तभी तो पुण्य बंध होता है। हाँ ठीक है। शुभ भाव का अर्थ क्या है? मंद कषाय होने के परिणाम जो है वो शुभ भावों में आता है, जिनसे पुण्य की बंदी होती है। और अगर तीव्र कषाय हो गया तो पाप कर्म आ गया, हाय हाय करने लगे वो। ऐसा। तो सर ज्ञानियों ने तो शुभ कार्य, शुभ को भी वही माना, संसार को बढ़ाने वाला माना है, शुभ उपयोग होता है तो, क्योंकि शुभ उपयोग से पुण्य बनता है, पुण्य से आपको फायदे होते हैं, तो फिर आप संसार में और मग्न हो जाते हो और आपको आनंद आता है। तो और उसके विरुद्ध शुद्ध उपयोग को उसका माना है, आपके केवल ज्ञान का माना है। सही है ना। तो अपन को जो ये भेद समझ में इसलिए आ रहा है कि कम से कम हमने तत्वों के बारे में प्रारंभिक जानकारी ले ली कि बंध तत्व किसे कहते हैं, तो इसलिए आपको ये भाव आया कि ज्ञानी को तो उस पुण्य में भी मजा नहीं आता। तो यही तो हमको समझना है, हम उस पुण्य के पीछे पागल हो रहे हैं जो हमें संसार में ही रुलाता है। तो ज्ञानी तो उसकी आकांक्षा नहीं करते, वो तो जो है तीर्थंकर पद की भी आकांक्षा नहीं करते, लेकिन उनके भाव इस जाति के बनते हैं जिसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। नामकरण की प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, तो अपन नामकरण पढ़ेंगे ना 93 उसके जो भेद है उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी है। वो चाहते नहीं, जो अगर जीव चाहेगा, हम लोगों को लोग कंफ्यूज करते हैं, भैया 16 कारण भावना पढ़ लो तीर्थंकर बन जाओ, पढ़ने से तीर्थंकर बन जाएंगे। और बनना चाहते हैं क्या? जो बनना चाहते हैं वो कभी नहीं बनते। ये तो सहज घटना होती है कि हमारे भाव इस तरह के हों जिसमें बहुत सारा पुण्य का भी बंद हो रहा है और बहुत सारा जो है हमारे इस तरह के भाव भी आ रहे हैं, शुद्ध भाव भी आ रहे हैं, तो उनका मिला जुला करके जो बनता है वो तीर्थंकर प्रकृति बनता है। उतने काल तक उसको पुण्य भी भोगना है और उतने काल तक उसको तीर्थ का प्रवर्तन करना, ऐसा एक कंबाइंड भाव बनते। भाई साहब, अभी आपने 3-4 तरह की कर्म निर्जरा बताई, जैसे एक अकाम निर्जरा जिसमें जैसे ऋतु जी ने कहा शुभ उपयोग होता है और थोड़ा सा राग द्वेष होता है जिसकी वजह से बंध लगता है, तो ये अकाम निर्जरा हो गई। एक संवर निर्जरा जिसमें कर्मों का संवर लग जाता है फिर निर्जरा होती है। और एक आपने बताया मुनि जीवन की निर्जरा जो कि रियली में निर्जरा होती है, वो जरा एक बार फिर से बता देंगे, समझ में नहीं आया। ये संवर पूर्वक निर्जरा वो मुनियों की है निर्जरा जी। अच्छा, संवर पूर्वक होने वाली निर्जराएं मुनियों की ही होती है। अच्छा, और एक सकाम निर्जरा बताई आपने। हाँ, सकाम निर्जरा देखो इसमें लिखा है ना, सकाम निर्जरा और वो जो संवर पूर्वक निर्जरा है वो एक ही है। अच्छा, तो ये 3 तरह की हुई, मतलब एक तो संवर निर्जरा, सकाम नहीं, 2 ही तरह की होती है, अकाम निर्जरा और सकाम। ठीक है, अब समझ में आ गया। सकाम और काम, और यह विपाक और अभिपाक, सविपाक या अभिपाक। अच्छा, विपाक और सविपाक की क्या चीज? विपाक मतलब जब उदय में आ गया। हाँ देखो लिखा है निर्जरा अन्य 2 प्रकार से भी कही जाती है। 2 प्रकार की होती नहीं लिखा, क्या लिखा है? निर्जरा अन्य 2 प्रकार से भी कही जाती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ऊपर जो कैटेगरी बताई ना अकाम निर्जरा और ये सकाम निर्जरा, उसके बाद में उन्होंने बताया कि निर्जरा को ऐसे भी कहा जाता है सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। विपाक का अर्थ होता है कर्म का फल, है ना? कर्म का फल को विपाक कहते हैं। विपाक यानी कर्म का फल दे करके या कर्म का फल ना दे करके, ये 2 तरह की होती ना जी। तो अनुभाग उदय होकर अर्थात फल देकर कर्म की निर्जरा होना सविपाक निर्जरा है, और फल दिए बिना ही कर्म का खिर जाना वो अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा समान अर्थी है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी जो ये जो सविपाक निर्जरा अपन को जो है मुख्य रूप से सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में पहले मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ फिर से एक बार। सविपाक निर्जरा किसको होती है? हम सब संसारी जीवों, मिथ्या दृष्टि, हाँ, हम सब संसारी जीवों को जो निर्जरा
हर समय हो रही है, जी, उसको कौन सा कहेंगे? सविपाक कहेंगे? सविपाक, उसको सविपाक, सविपाक। हाँ, उसको सविपाक कहेंगे। ठीक है, तो ये इस, सविपाक या अकाम दोनों? हाँ, अरे वाह, क्या बात कही। जो सविपाक निर्जरा है उसमें अकाम निर्जरा भी शामिल है। जी, दोनों एक ही शब्द है? नहीं, एक शब्द तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें राग द्वेष मिनिमम होते हैं, इसमें जो द्वेष ज्यादा होते हैं। होते दोनों में है, और उसका उदय काल निरंतर चलता है, तो उसमें नए नए कर्म का बंध भी होता है। एक में कम होते हैं, एक में ज्यादा होता है, एक में का बंध होता है। ठीक है ना, पुण्य का बंध हो या पाप का बंध हो, दोनों का ही बंध होता है। मतलब दो ये सब कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी नहीं है। हाँ, सविपाक निर्जरा की ये दोनों कैटेगरी आप मान सकते हैं, जिसमें अभिपाक निर्जरा हो और ये इस तरह का। और फल दिए बिना ही कर्म का खिर जाना, वो अभिपाक निर्जरा है। अभिपाक हो गए। मोक्ष में वही संवर पूर्वक की जाती है, और वही हमारे लिए कार्यकारी है, मोक्ष जाने। जी जी जी, अब समझ में आ। अब ये जो अभी सविपाक निर्जरा है जी, और अकाम निर्जरा है, ये दोनों तो फर्क हो गया, ये तो काफी डिफरेंस है इनमें। क्या डिफरेंस है दोनों में? अकाम निर्जरा में फल आ रहा है लेकिन आप संतुष्ट हैं उससे, उसमें आप बहुत मामूली जैसा राग द्वेष कर रहे हैं एक्चुअली। और जबकि सविपाक निर्जरा में फल में आपने कैसे भाव लिए उसके बारे में साइलेंट है। इसमें आप उसमें सब कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, ये बारे में इसमें नहीं कहा है कुछ। नहीं, यहाँ भले नहीं क्या हो, शास्त्रों में सविपाक निर्जरा की सीधा उदाहरण ये है कि जो संसार के समस्त प्राणियों को निरंतर होती है, अर्थात फल आता है कर्मों का, फल में वो रागी द्वेषी होता है और नए कर्म बांधता है, नियम से होता है। वो सविपाक निर्जरा होगी ना सर? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। तो अकाम निर्जरा सब ऐसी नहीं है। अकाम निर्जरा में वो शोक विलाप नहीं कर रहा है, कम कर रहा है ना, राग द्वेष के परिणाम तो बन रहे हैं ना, मीटर तो नहीं बहुत मामूली टाइप का आप बोलते हो। मामूली। इसमें तो बोला है कि दुख शांतिपूर्वक सहन कर रहा है वो एक्चुअली। देखो, मैंने क्या कहा कि कर्मों के उदय में जो है वो फल देते हैं, राग द्वेष आदि होते हैं, तो राग भी होता है। अगर जो अच्छा हुआ तो राग हुआ, मतलब पुण्य के भाव हुए, ऐसा भी होता ना। उधर भी मैंने जो अभिपाक निर्जरा का जो प्रसंग दिया उसमें भी यही कहा कि पुण्य बंध होता है। तो दोनों तरह का बंध है ना। मंद कषाय के परिपेक्ष में होने वाले भावों को हम जो है पुण्य बंध का कारण बोलते हैं। और अगर इंटेंसिटी अलग अलग होती है, इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग होती में फर्क है। मतलब ये बंद होता है जो अभिपाक, जो एक जोर जोर से विलाप कर रहा है, बहुत गालियां दे रहा है, उसका भी अपन कहेंगे इसको पता नहीं कौन से कर्म का उदय हुआ, इतना तीव्र क्रोध आ रहा है। और दूसरा आदमी शांत बैठा हुआ है तो अपन उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन उसमें भी उसका अंदर ही अंदर वो क्या चल रहा है अपन को नहीं मालूम। हो सकता है वो संतुष्ट हो सकता है कि वो उबल तो रहा हो, लेकिन नहीं मानो अपने को। तो अभिपाक निर्जरा का जो प्रसंग है वो जो जैसा उन्होंने दिया है वो लिखा है। कुछ लोग दुख के प्रसंग में शांति पूर्वक दुख सहन करते हैं, उसमें त्रसित नहीं होते, शोक विलाप आदि नहीं करते, इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो हुई परंतु मोक्ष मार्ग में ये कुछ काम की नहीं है, इसलिए अकाम निर्जरा कहलाती है। मगर जैसा यहाँ पर जो आपने अभी बोला कि उसका कोई कर्म का उदय हुआ और जोर जोर से शोक विलाप आदि कर रहा है, तो उस निर्जरा को कौन सी निर्जरा कहेंगे? वो काम में भी नहीं आएगी और सकाम में भी नहीं आएगी। क्यों? ये सभी पाक में है ना वो। अच्छा, सभी पाक में चली जाए। अंकल जी, वो तो निर्जरा ही नहीं होना चाहिए ना, जिसमें शोक विलाप करे। नहीं, देखो, निर्जरा किसे कहते हैं? जो कर्म उदय में आया वो कर्म तो खिर गया ना, निषेकों का खिरना। इस कर्म के तो कारण वो तो उदय कहलाया ना, वो तो कर्मों का उदय होकर के तो खिरा तो मिल गया ना, उसको दुख हो रहा है। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि निर्जरा कहो, क्षय कहो, या जो है उसका ये उदय कहो, पूर्वक ही तो खिर रहे हैं वो। अगर फल दे करके खिर रहे हैं तो उनको उदय कहा जाता है, बिना फल दिए खिर रहे हैं तो उसको निर्जरा कहा जाता है। फिर निर्जरा के और सब कैटेगरी नहीं, जैसे अगर जो कोई कर्म को सह रहा है उसके बाद उसको अच्छे से मतलब लपेट भी रहा है कि भाई खूब राग द्वेष भी किया जा रहा है फल भोगने के बाद, उस कर्मों के फल के बाद, तो फिर वो निर्जरा कहलाएगी क्या? पुराना कर्म तो खिराना। हाँ, अभी नया कर्म वो बांधेगा। हाँ। इस अपेक्षा से उसको निर्जरा कहते हैं। भाई क्या निर्जरा हमको भी तो हो रही है,
हर पल सब इससे सब जस्ट से बोलना चाहूंगा, सब जो आप जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये होगी सर्वपाक निर्जरा, जिसमें कि नए कर्म बंध रहे हैं एक्चुअली खूब, मतलब जितने भरपूर बन सकते हैं बंध रहे हैं उसके सुख दुख राग द्वेष करने से। लेकिन अकाम निर्जरा में कुछ मामूली से कर्म बंधेंगे। हाँ, मंदता है, शांति मंदता है एक्चुअली, वो शांत विलाप नहीं कर रहा है। और वही तो बोला कि इंटेंसिटी वहाँ कम है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन वो पुराना वो दोनों फर्क है सर। अकाम निर्जरा और सर्वपाक निर्जरा दोनों अलग अलग है, जबकि सर्वपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा एक ही है। अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा। हाँ, अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा एक ही है, क्योंकि जो भाव नहीं कर रहा, वो सुख दुख आत्मलीन है, वो शुद्ध भाव से हो रही है वो निर्जरा। और उनका कहने का मतलब वो तो बात सही है आपकी। और लेकिन बिल्कुल सही कैटेगराइज किया आप ललित जी, आपने बिल्कुल सही कैटेगराइज किया। अलग है यार, नहीं अलग नहीं है, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। हाँ, तो दोनों एक जैसे नहीं बोल सकते, जैसे अविपाक को और वहाँ कैटेगरी एक ही है, उसमें कैटेगरी एक ही है, उसमें एक नहीं बोल सकते, सभी कैटेगरी एक है, दोनों समान नहीं है। और अकाम निर्जरा में की कैटेगरी बड़ी लार्ज कैटेगरी तो एक ही है, क्योंकि पुराना कर्म फिरता है, लेकिन उसमें नया कर्म नहीं बनना, ऐसा नहीं होता। नया कर्म तो बंधा, पुण्य कर्म बनाना, लेकिन कौन सा कर्म बंधा? उसमें पुण्य कर्म बंधा, जिसमें अगर आपने तीव्र राग द्वेष किया तो आपका पाप कर्म बंधा। उस अपेक्षा से तो वो दोनों एक ही कैटेगरी में है, कर्म नया कर्म बंधने की। सिंपल बात यह है कि जो संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उसमें नया कर्म नहीं बनता उसके उदय काल में। उन कर्मों के उदय के कारण नया कर्म जहां नहीं बंधे वो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, वही मोक्ष में कार्यकारी है। इसके वही अविपाक को सकाम निर्जरा है। हाँ, वही अविपाक निर्जरा है, ठीक है ना। अविपाक और सकाम निर्जरा एक ही है सर। अकाम और अविपाक है, दोनों तो एक ही है। अकाम जैसे मतलब अकाम में भी आपका वो हो रहा है, अविपाक में ये दोनों तो मोक्ष तरफ जा रहे हैं। अविकाम भी वो भी मोक्ष में जा रहा है। टीवी बंद करना जरा। हाँ बहन जी, बंद करो। बहन जी थोड़ा ऐड करें इसमें थोड़ा। मैं कहूँ, बताऊं क्या? बताइए। जो अकाम निर्जरा है वो सविपाक निर्जरा का ही भेद है। मतलब वो अलग नहीं है। देखो एक उदाहरण से, क्योंकि सविपाक का सीधा सा मतलब है कि जिस कर्म का फल उदय में आ रहा है वो सविपाक निर्जरा है, और जो अकाम निर्जरा है उसमें भी फल उदय में आ रहा है ना। लेकिन जीव समता भाव बनाए हुए है, लेकिन उसे अकाम इसलिए कहा क्योंकि उसके समता भाव, जो वो समता भाव बनाए हुए उस फल में, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, इसलिए वो अकाम निर्जरा है। देखो एक उदाहरण देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे जंगल में आग लगी है ना, जंगल में आग लगी, अब सारे पशु पक्षी जो हैं वहां से भाग रहे हैं। तो जो जंगल में उनकी ऐसी परिचित जगह होती है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, यानी रेतीला इलाका है या तालाब इत्यादि के पास जो रेतीला इलाका है, वो सब उस तरफ से भागते हैं। पक्षी उधर की तरफ भाग रहे हैं, पशु भी उधर भाग रहे हैं, लेकिन उनको क्या है कि वो उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। अब उनको उसको शांति से सहना है ना वो, और वो एक दूसरे को कोई बाधा नहीं करते सब, चाहे वो शत्रु भाव भी है किसी का, तब भी वो सब एक तरफ वहां जा करके, और उन्हें 2 दिन 4 दिन 8 दिन जब तक जंगल में आग लगी है तब तक वो वहां इकट्ठे बहुत थोड़ी सी जगह में भी एक के ऊपर एक चढ़ के आराम से समता भाव से उस कर्म को सहन कर रहे हैं, है ना। कर्म का उदय आ रहा है उनको और वो समता भाव से उसको सहन कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक उसी बीच में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वो जो 3 निकाय के देव हैं उनमें जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब। लेकिन उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं है, शुद्ध भाव से उसको सहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन समता से सहन कर रहे हैं उस फल को, तो वो अकाम निर्जरा का उदाहरण है। लेकिन वो सविपाक का ही एक भाग है। तो अब आप नई उदाहरण से शायद क्लियर हो गया होगा कि कर्म का फल जहां मिल रहा है, कर्म का फल जिसमें मिल रहा है वो सविपाक निर्जरा है, और कर्म का फल जिसमें नहीं मिल रहा है वो अविपाक निर्जरा है। जब हम उसमें पढ़ते ना, ये जिस समय अपने अभी भाई साहब परसों बता रहे थे कि जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय सब कर्मों की स्थिति जो है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है,
यानी जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का भी बंधा था, वो उसमें स्थिति कांडक घात होते हैं, अनुभाग कांडक घात होते हैं, तो वो निर्जरा अविपाक निर्जरा कहलाती है। यानी कि उसमें कर्म फल देता ही नहीं है उतने इतने समय तक। पहले वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देने वाला था, अब वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर खिर जाएगा, तो वो अविपाक निर्जरा आती है। यही अपन ने ये डिस्कस किया ना। यस यस। नहीं तो बहन जी अकाम निर्जरा में जो जीव है समता भाव बनाए हुए है। हाँ, जीव समता भाव बनाए हुए हैं, फल का उदय चल रहा है, समता भाव बनाए। और सविपाक निर्जरा में भी उसमें भी समता भाव बनाए हुए। उसमें समता भाव नहीं, समता भाव बनाए भी हो सकता है। अगर समता भाव बनाए है तो वो अकाम निर्जरा है ना। अगर समता भाव नहीं बनाए है तो वो सविपाक निर्जरा है। और सविपाक निर्जरा शुद्धोपयोगी को भी होती है, लेकिन उनकी वो निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, तो वो सकाम निर्जरा कहलाती है, अकाम नहीं कहलाती। फिर वो जैसे मान लो सम्यक दृष्टि जीव है ना, उसको किसी कर्म का फल उदय आया, जैसे रामचंद्र जी की बात कर लें, है ना। जैसे रामचंद्र जी हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको किसी कर्म फल का उदय आया और उस समय उनको किसी इस प्रकार के ऐसे भाव नहीं हुए, समता भाव से उन्होंने उस भाव को, उस दुख को सह लिया। या सीता जी को समझ लो कि सीता जी को कष्ट आया, वो रावण उन्हें उठा के ले गया और अपने उसमें रखा, लेकिन सीता जी ने वहां समता भाव बनाए रखे, वो सम्यक दृष्टि है ना। उनको सविपाक निर्जरा हो रही है, लेकिन उनकी निर्जरा सकाम निर्जरा कहलाती है, क्योंकि वो संवर सहित हो रही है उनकी निर्जरा, और उनकी वो निर्जरा समता भाव से होने के कारण सकाम निर्जरा कहलाती है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। तो वो उनके भाव उस समय शुद्ध भाव में है। हाँ, देखो जो सकाम निर्जरा है और अकाम निर्जरा है, वो दोनों सविपाक निर्जरा के भेद हैं। जो अकाम निर्जरा है वो मिथ्या दृष्टि को हो रही है, यानी समता भाव पूर्वक को वो कर्मों को सहन कर रहा है। और जो सकाम निर्जरा है वो सम्यक दृष्टि को हो रही है, जो समता पूर्वक उनको सहन कर रहा है। और जो अविपाक निर्जरा है वो तो बिना फल दिए कर्मों का स्थिति और अनुभाग समाप्त हो जाना, वो अविपाक निर्जरा है। देखो बहन जी जो बताया आपको, संवर पूर्वक निर्जरा जो बताया ना, वो जरूरी नहीं कि मुनि दशा में ही हो। सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान होता है ना, तो चतुर्थ गुण स्थान वाला जो जीव, जैसे सीता जी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती थी, तो वो भी भेद विज्ञान पूर्वक वैसा चिंतन कर सकती थी, और इसलिए जब जब उन्होंने किया होगा तब तक उनको इसी तरह की संवर पूर्वक निर्जरा हुई। ऐसा तो जो हमने जो समझा था वही है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं। तो वही कोई स्पष्ट हो गया। तो अभी हमारा समय भी हो गया। सकाम निर्जरा का उदाहरण ये भी, जैसे पांडवों और गजराज मुनि का उदाहरण देख सकते हैं कि उनको कर्म का फल उदय में चल रहा है, यानी विपाक हो रहा, सविपाक निर्जरा हो रही है ना। लेकिन वो जो निर्जरा हो रही है वहां उनका शुद्धोपयोग बढ़ रहा है, बन रहा है, तो वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत आता है। अविपाक निर्जरा नहीं है, लेकिन सकाम निर्जरा है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो रही है। तो अपन पहले कैटेगरी पढ़ी ना उनकी, उनको तो पूरा भेद विज्ञान पूर्वक ही चिंतन चल रहा है उनका, तो इसलिए वो जो है मोक्ष मार्ग में। इन लोगों को थोड़ा वो हो रहा है ना, थोड़ा अभी चिंतन करेंगे तो शायद कर पाएंगे। क्लियर हो गया बहन जी, मेरे को क्लियर हो। ललित जी आप बताइए ना, जो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा है। गजराज मुनि का जो आपने देखो ऐसे समझो, देखो एक बार फिर से समझो, दो तरह की निर्जरा समझो, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। ठीक है, दो ही तरह की निर्जरा है, मान लो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। और जो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा है वो सविपाक निर्जरा के भेद है ना। जो अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा है वो सविपाक निर्जरा के भेद है, यानी जो मिथ्या दृष्टि समता पूर्वक उस फल को सहन कर रहा है वो अकाम निर्जरा है, और जो सम्यक दृष्टि समता पूर्वक उस निर्जरा का वहन कर रहा है, सहन कर रहा है, वो सकाम निर्जरा है। और अविपाक निर्जरा तो बिना फल दिए होने वाली निर्जरा। नहीं आंटी, अब इसमें ना ये अच्छा कैटेगराइजेशन होगा। आंटी जैसे कोई है मिथ्या दृष्टि जीव है और वो समता पूर्वक भी नहीं सहन कर रहा है, कर्मोदय में आ रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगी?
वो सविपाक निर्जरा ही है, सविपाक लेकिन वो निर्जरा है। हाँ, और जो आगे जो वो अब इस समय जो भाव कर रहा है वो आगे के लिए नया बंद कर रहा है, लेकिन संक्लेश पूर्वक कर रहा है तो पाप बंद कर रहा है, और समता भाव पूर्वक कर रहा है तो पुण्य बंद कर रहा है। क्यों उसकी समता वैसी वाली समता नहीं है मुनियों वाली। हाँ, वो मुनियों वाली समता नहीं है, इसलिए वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उसका पुण्य बंद हो रहा है। बंद तो हो रहा है लेकिन जो पुण्य बंद हो रहा है ना वो। और वहाँ जो सम्यक दृष्टि जी समता भाव से सहन कर रहा है तो वहाँ उसका बंध नहीं हो रहा है, तो वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हो सकता है कि एक बार में जो है हमारी पूरी निर्जरा नहीं हुई हो, कल अपन और करेंगे इसकी निर्जरा। नहीं, काफी क्लियर हो गया। कल एक बार आप दोबारा रिवाइज कर देंगे तो हो सकता है। क्योंकि शुरू में जो कंसेप्ट जो है एकदम में समझ में नहीं आता, और सविपाक अविपाक और अकाम सकाम मिलाकर के थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है साहब, मगर काफी कोशिश की है आपने बहन जी ने लाइन पे लाने के लिए। कल करें, बिल्कुल करें उसको। अच्छा, चलिए ललित जी, एक बार कर लेंगे तो फिर अपन वही संवर पूर्वक वाली करेंगे। यस यस यस। मतलब ये है, अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हो रहा है तो भी हमारे जो कर्म का फल आ रहा है उसको हमें समता भाव से सहने की कोशिश करना चाहिए, ताकि और नीचे ना गिरे। बिल्कुल सही कहते हैं। और सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर तो वो जो निर्जरा होगी फिर वो वैसे वाली ही होगी, है ना। सम्यक दृष्टि को भी यही कहा जाता है कि समता भाव से सहन करने का उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी कई बार कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है, आगे के लिए वो भी नया बंद करता है, और जब नहीं करता, जब समता पूर्वक से रहता है तो नया बंद नहीं करता है। फिर अभी अपन ये कोरोना पीरियड चल रहा है तो उसको अपन कौन सी निर्जरा पूर्वक जो है सहन कर रहे हैं? सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, हाँ अकाम निर्जरा है, वचन सुन रहे हैं। समता भाव तो है पर उस श्रेणी का नहीं है। बराबर। हाँ चलिए साहब। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिन वाणी माता की जय। नमो।